हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का अपना डेली करंट अफेयर की सीरीज का। आज है 21 दिसंबर 2023। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिन्हा या प्रहलाद जोशी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही साथ उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों का रोड शो भी आरंभ किया है। यह पूरे भारत में भू स्थानिक जानकारी को पहुंचाने वाला, साझा करने वाला और उसका विश्लेषण जानकारी देने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भारत में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचने के लिए और प्राप्त करने के लिए। वहीं आपको बता दें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। क्यों की गई थी? रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र या अटलांटिक क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत ने अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतीय अभियान में भाग लेगा। ठीक है, अभी जो पहला शीतकालीन ये स्टार्ट हुआ है आर्कटिक क्षेत्र में, इसमें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भाग लिया जाएगा। साल 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है, जो ज़्यादातर गर्मियों अप्रैल से अक्टूबर के दौरान संचालित होता है। लेकिन इस बार आर्कटिक क्षेत्र में ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? एस जयशंकर, ममता बनर्जी, जया बच्चन या पूनम खेत्रपाल सिंह? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूनम खेत्रपाल सिंह को हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है पूनम खेत्रपाल सिंह। ठीक है, कौन है? WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। इन्हें इनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भी रह चुकी हैं। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया। ठीक है, किनके द्वारा? भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किन्हें? पूनम खेत्रपाल सिंह को, जो कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या 21 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर लोग गरीबी, भुखमरी, बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते हैं।
इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2002 को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व एकजुटता कोष के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 दिसंबर 2002 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व एकजुटता कोष के रूप में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? शरीफ इस्माइल, अब्देल फतेह अल सीसी, इब्राहिम महलब या मोहम्मद मुर्सी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्देल फतेह अल सीसी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति नव निर्वाचित हुए हैं जो इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मिस्र में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति अब्दे अल सीसी तीसरी बार जीत दर्ज की है। अल सीसी ने 89.6% वोट के साथ चुनाव जीता है। उनका अगला कार्यकाल अप्रैल में शुरू होगा और 6 साल तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फेडरल बैंक? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,424 करोड़ रुपए जुटाए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए। बैंक ने बुनियादी ढांचे और किफायती आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ये फंड जुटाए हैं। 7,425 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 1 लाख रुपए अंकित वाले मूल्य के 7,42,500 बॉन्ड जारी किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एचडीएफसी बैंक ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 2, 3, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 2 लोगों को मिल रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन कौन है उनमें? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक। वहीं इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? ट्रांसलेट एआई, गूगल एआई, भाषनी एआई या चैट जीपीटी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषनी एआई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? भाषनी एआई के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ पर लागू किया गया है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या पंजाब? तो आपका राइट आंसर है, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम जो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। आनंद विवाह अधिनियम संबंध सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम का जो संबंध है वो सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू था। ठीक है, दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है।
पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रत्येक राज्य में ये लागू था, लेकिन अब जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है आनंद विवाह अधिनियम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 21 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 21 दिसंबर को, यानी आज के दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विश्व साड़ी दिवस साड़ी की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए एक पहल है जो प्रत्येक साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उन बुनकरों का सम्मान भी करता है जिन्होंने अपने अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई पीढ़ियों के माध्यम से अपने कौशल को परिष्कृत किया है, अपने कौशलों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, उन बुनकरों के सम्मान में भी ये साड़ी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ साड़ी की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए भी विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 21 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता ऑप्शन नंबर सी हरियाणा बना है। ठीक है, राजस्थान को हराकर हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा की क्रिकेट टीम ने राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इस मैच में ऑलराउंडर सुमित कुमार को उनके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, बेहतरीन ऑलराउंडर जो है सुमित कुमार, इन्हें इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच व प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। ये कब से शुरुआत हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी को? तो आपको बता दें, इसकी शुरुआत 2002 से 2003 में एक सीमित ओवरों के रूप में इसे शुरुआत की गई थी। विजय हजारे ट्रॉफी को वर्ष 2002 से 2003 में यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रिकेटर हैं विजय हजारे, उनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है विजय हजारे ट्रॉफी। तमिलनाडु विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक बार विजेता रहा है। ठीक है, सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो तमिलनाडु के द्वारा सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। ठीक है, तो ये थे 21 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछ लिया जाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप जितना भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ तक आप चाहते हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर का सेशन लेके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।